जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। व्हाट आर योर पॉइंट म्यूटेशंस, व्हाट इज योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, साइलेंट, या हम सब देख चुके हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप पार्ट 1 को रेफर करें। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशंस की। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल। सोमैटिक म्यूटेशंस वो होती हैं जो कि आपके सोमैटिक सेल्स में टेक प्लेस कर रही हैं, तो ये जो है आगे जाने के चांसेस इसके नहीं है। जबकि जो जर्मिनल म्यूटेशन है वो जर्म सेल्स में टेक प्लेस कर रही है, और जर्म सेल्स क्या होते हैं, वही आगे जो है पास ऑन होने वाले, इसलिए ये वाले जो म्यूटेशंस है दे हैव अ टेंडेंसी टू पास ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो अगर जर्मिनल म्यूटेशंस है तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगी, सोमैटिक होती है तो वो म्यूटेशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है किसी जीन का अंडर एक्सप्रेशन, कि सपोज वो इतना एक्सप्रेस हो रहा था अब वो कम एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि gain of function means over expression. So for this let's try to understand this with the help of an example. Suppose एक A जीन है जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो ऐसे जीन्स जो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। वाइल एक B जीन है जो कि कैंसर कॉज कर रहा है, तो कैंसर कॉजिंग जीन्स को कहा जाता है ऑन्कोजीन्स। अब सपोज करो नॉर्मल लेवल पे इतना एक्सप्रेस होते थे, अगर आपका A जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, दैट इज आप देख सकते हो अंडर एक्सप्रेशन, और B का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, दैट मीन्स ओवर एक्सप्रेशन, तो आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन में कैंसर डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू दीज एजेंट्स। बेसिकली कि ऐसे जीन्स जो जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ और ऑन्कोजीन का गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो ऐसी कंडीशन में कैंसर होता है। सो यू शुड नो द एग्जांपल्स एज वेल। For this we will study when we will talk about cancer. Next is spontaneous versus induced mutation. Spontaneous मतलब खुद ब खुद हो जाना, और induced का मतलब है किसी एजेंट की वजह से म्यूटेशन का होना। So these agents can be physical, जैसे कि UV जो होता है या एक्सरे होते हैं, there are ionizing and non-ionizing radiations. So basically आयनाइजिंग जो है वो डीप आपकी स्किन के अंदर जा सकती है। नॉन आयनाइजिंग होते हैं जैसे कि मान लो यूवी हुआ, तो यूवी की टेंडेंसी होती है थाइमटीन डाइमर्स बनाने की। नॉर्मली ए जो है वो टी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए दिस कॉजेज म्यूटेशंस। केमिकल्स लाइक बेस एनालॉग्स जो कि आपकी नॉर्मल बेस से मिलते जुलते हैं, लाइक 5-ब्रोमो-यूरेसिल, जब आपका जो थायमीन होता है वो भी होता है 5-मिथाइल-यूरेसिल, तो बहुत ही सिमिलर है, तो वो मिसमैचिंग बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, अगेन मिसमैच। डीएमिनेटिंग एजेंट जो कि आपका अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप जो है रिमूव करते हैं, जैसे कि नाइट्रस एसिड, जैसे एडिनिन की डीएमिनेशन से हाइपोजेंथिन, ग्वानिन से जेंथिन, ये सब बन सकता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स लाइक प्रोफ्लेविन, ETBR एंड एक्राइलेटिनोलिन जो कि आपके डीएनए के बीच में इंटरकैलेट कर सकते हैं। ETBR इवन कार्सिनोजेनिक भी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर